नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। और खास बात में आज एक विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सियासत से जुड़े हैं। लेकिन हाल ही में कुछ सियासत का ऐसा मामला राजस्थान में हुआ जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ राजस्थान के एक शहर में। और शहर है जोधपुर। जोधपुर में हाल ही में एक लवली एनकाउंटर हुआ। काफी ब्यूरोक्रेसी वर्सेज सियासत करने वालों के बीच काफी एक तरीके से कह सकते हैं संघर्ष या हालात ठीक नहीं रहे कुल मिला के, जहां पर 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी होना पड़ा। आज के हमारे मेहमान हैं उदाराम मेघवाल जी। और उदाराम जी आरएलपी से जुड़े हैं, बाड़मेर जिला अध्यक्ष यहां पर रहे हैं। और रहे हैं इसलिए मैं कहता हूं कि उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और जो जानकारी है कि उन्होंने अपने कई पदों से, जो भी उनके पास पद थे, उन सभी से उन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया है। सीधे उदयलाल जी से मुखातिब होंगे, उदयलाल जी से जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि आपने आरएलपी के सारे पदों से आपने रेजिग्नेशन दिया। उदयराम जी। देखिए, ये जो घटनाकांड हुआ जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा और उसके गृह जिले में हुआ है जी। और पुलिस ने एक उनका वांटेड जो अपराधी था लवली जी। उसका पीछा किया और पीछा करने के बाद में उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई और गोली में पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा के लिए भी सामने गोली चलाई। जी। सुनने में ये आ रहा है कि उसने 3 गोली चलाई लवली ने और चौथी गोली उसकी जो रिवॉल्वर से अटक गई जी। और पुलिस ने गोलियां चलाई, उसमें लवली को लगी और जिससे उसकी मौत हो। ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो देखा जाए तो दोनों ही जो लोग हैं वो अनुसूचित जाति के लोग हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर जाति का प्रश्न नहीं होता। मैं इनको इस नजरिए से देखता हूँ कि एक तो अपराधी है, पुलिस का जो वांटेड है उसकी जाति है अपराधी, और सामने है जो पुलिस है जिसकी भी कोई जाति नहीं होती है। और ऐसी स्थिति में जब वो लवली की डेथ हुई, जिसको फर्जी इनकाउंटर कहा, किसने सही कहा, जैसा भी है वो तो जांच का विषय है। लेकिन जब अलग अलग लोगों ने समर्थन किया, कुछ लोग पुलिस के समर्थन में आए तो कुछ लोग लवली के समर्थन में आए। विशेष करके सम्मान्य जो हमारा वाल्मीकि समाज है उनके लोग जो उसके लवली के समर्थन में आए, और उसके समर्थन में हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब सांसद भी उनके समर्थन में आए। जी। जब वो जोधपुर का आने का कार्यक्रम हुआ तो मैंने माननीय हनुमान जी से निवेदन किया कि ये मामला अलग टाइप का है, इसमें जांच अभी नहीं हुई है। एक तरफ अपराधी है और दूसरी तरफ पुलिस है। पुलिस को कभी हम इस बात के लिए कोसते हैं कि अपराधियों में भय नहीं है और जनता में भरोसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मेरे मना किया। मैंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विधायक पुखराज जी गर्ग साहब को भी कहा, और उन्होंने और मैंने दोनों ने भी कहा कि आपका आना ठीक नहीं है, आप राजनीतिक जो स्टेटमेंट है वो दीजिए। जो भी पुलिस की खामी रही है, राज्य सरकार में जो अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप उनको घेर सकते हो, लेकिन सीधे तौर पे अभी जो अपराधी के रूप में पहचाना जा रहा है उसके पक्ष में आना ठीक मैसेज नहीं जाएगा। यानी आपने और पुखराज जी ने, आप दोनों ने बेनीवाल जी को मना किया था कि आपको अभी जोधपुर नहीं आना चाहिए इस मसले पर। देखिए, मैंने सीधे तौर पे हनुमान जी से बात की थी जी। और दूसरा मैंने गर्ग साहब को भी कहा कि मेरी बात तो हो गई है, तो उन्होंने कहा कि मैं भी उनसे बात करता हूं, मैंने भी मना किया है। लेकिन अंततः वो गर्ग साहब ने कितना कहा, मुझे यही कहा कि मैंने भी कहा है, लेकिन मेरी सीधी बात हुई थी। और दूसरे दिन जब वो लोग आए और इसका जो संदेश जो था पुलिस विभाग का भी मनोबल गिराने वाला था और दूसरा जो अपराधियों को समर्थन करने वाला था, तो मेरी जो लाइफ थी, मैं राजनीति में रहा हूं लेकिन मैं सामाजिक न्याय और बाबा साहब के मिशन को प्राथमिकता से देकर के चलता आया हूं। पार्टियों में तो रहा हूं लेकिन पार्टियों
का अपनी जगह रहती है, लेकिन जहां पर पार्टी का हित और मेरे बहुजन समाज का हित टकराता है, वहां मैं न्याय और बाबा साहब के बनाए संविधान और मेरे बहुजन समाज के हितों को प्राथमिकता देता हूं। ऐसी स्थिति में मैंने उस बात से मुझे ठीक नहीं लगा और मैंने एक स्टेटमेंट जारी किया और उस स्टेटमेंट में ये कहा कि जो लोग, जो राजनेता और जो राजनीतिक दल अपराधी के साथ खड़े हैं, उससे मैं सहमत नहीं हूं, मैं उनके साथ में नहीं हूं। इतना ही मैंने लिखा था और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का जिला प्रेसिडेंट भी था। तो जी। ऐसी स्थिति में उन्होंने चंद घंटों के अंदर मुझे जब नोटिस दिया और कारण बताओ नोटिस भी दिया और अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी उसमें उल्लेख था और 5 दिन में मेरे से जवाब मांगा। तो मैंने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आप अपराधी के पक्ष में खड़े हुए और दूसरी तरफ मेरी आवाज दबाने के लिए मुझे अनुशासन के नाम पर अगर किसी अपराधी के पक्ष में खड़ा रखना चाहते हो तो ये मेरा जमीर नहीं मानता है। और मैंने उसका जवाब देने की बजाय सीधा ही जो मेरे जिला अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की सीधी मीडिया में घोषणा कर दी। मतलब बिल्कुल आप अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहे। आपने बेनीवाल जी को मना किया था कि ये वक्त नहीं है कि जब आप जोधपुर आए, और इसी से नाराज होकर आपने उन्होंने आपसे नोटिस भेज दिया है, आपसे सारी चीजें पूछी हैं और फाइनली आप उपाध्यक्ष रहे हैं राजस्थान के बाड़मेर में, जिला अध्यक्ष रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि आपने प्राथमिक सदस्यता से भी रिजाइन कर दिया है। तो मेघवाल जी, अब आगे की क्या प्लानिंग है? अब चूंकि मसला अभी ठंडा नहीं हुआ है, जोधपुर का लवली जो एनकाउंटर जो मामला हुआ है, तो अब आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? देखिए, आगे की रणनीति ये है कि मैं जब चुनाव लड़ा था तो मुझे मेरे बहुजन समाज के साथ साथ सामान्य किसान वर्ग और विशेष करके सामान्य जाट समाज का बहुत अच्छा समर्थन मिला था। और सामान्य हनुमान जी बेनीवाल साहब की जो हमारे बाड़मेर के जाट वोटों पर भी अच्छी पकड़ है और उनकी वजह से मुझे वोट मिले और मैं सामान्य सीट से अनुसूचित जाति का व्यक्ति होते हुए भी 51,000 वोट लाया था। ऐसी स्थिति में भविष्य में मैं आज जो जिस प्रकार का जो हालात बना है इस जोधपुर प्रकरण को लेकर के, लवली प्रकरण को लेकर के, मैं तो एक तरह से बंधन मुक्त हो करके पूर्णतः पहले समाज के बीच में था और अभी समाज के बीच में हूं। और समाज, पूरे समाज की हमेशा मैं हॉस्पिटल से लेकर के हर जगह जुर्म के खिलाफ मैं बोलता हूं, लड़ता हूं, वो तो काम जारी रखूंगा। लेकिन समाज के जो भी लोगों की राय और लोगों की मानसिकता, लोगों की जो जैसा भी निर्देश मेरे समाज का जो मुझे मिलेगा, उस समाज के निर्देश और लोगों की आम राय के आधार पर कोई नेक्स्ट बड़ी सावधानी से और जल्दबाजी न करके। उदयराम जी, आपने यहाँ अभी बताया कि जब आपने उनको मना किया उसके बाद वो आए, उसके बाद आपने अपना रेजिग्नेशन दिया, उन्होंने आपको कारण बताओ नोटिस और 5 दिन 7 दिन का उन्होंने वक्त दिया। तो इस सारी प्रक्रिया के बाद क्या हनुमान बेनीवाल जी से वापस आपकी कोई चर्चा हुई? नहीं, हनुमान जी बेनीवाल साहब से मेरी कोई चर्चा, एक फोन जो मैंने किया था वो ही किया था जो मैंने मना किया था। उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष का फोन आया था कि आपने जो ये बयान दिया है ये ठीक नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बयान ठीक नहीं है, तो आप सोचते हो ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं अपराधी के पक्ष में किसी भी सूरत में रह नहीं सकता, इसलिए आपको ये लगता है कि ये इस तरीके का करना पार्टी के अनुशासन में है। मैंने संविधान पढ़ा, उसमें मुझे कहीं ये देखने को नहीं मिला पार्टी के संविधान में कि कहीं भी अपराधी के साथ में जाएंगे तो भी अगर आप साथ नहीं रहोगे तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उदयराम जी, यहाँ पर ये जोधपुर वाले पूरे मामले में जो रातानाडा इंचार्ज रहे हैं लीलाराम मेघवाल और उनके साथ दूसरे पुलिसकर्मियों को भी सरकार ने सस्पेंड कर दिया, आप क्या कहेंगे, क्या मानते हैं? देखिए, ये जांच का विषय है और उसके बाद में मैं कहना चाहता हूं कि इससे पुलिस का मनोबल गिरेगा, पुलिस के हाथ बंध जाएंगे
पुलिस किसी अपराधी में हाथ डालने में संकोच करेगी अगर उसको जान से कोई मारेगा। और ये आए दिन देखते हैं, कोई थप्पड़ मारता है पुलिस वाले को, कोई क्या करता है, कोई गोली चलाता है। और कभी कभी हमारे जवान जो पुलिस के हैं और जो ये बद्री माफियाओं से लेकर अलग अलग गैंगों से और उनके शिकार हुए और शहीद हुए हैं। तो जी। ऐसी स्थिति में पुलिस जो साहस से जो काम करना चाहती है, उनका मनोबल ये कुल मिलाकर यूं कहे कि उनका मनोबल गिराने वाला निर्णय है ये। यानी आप ऐसा नहीं बिल्कुल होना ठीक नहीं चाहिए। मानते कि जो सस्पेंड जो किया है 4 पुलिसकर्मियों को, ये नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल अब आप जो रातानाडा इंचार्ज रहे हैं नीलाराम जी, उनके साथ आप खड़े हैं, आप कानून के साथ खड़े हैं। और जो चीज आपने जो बात पहले बताई कि आपके जो अपने सिद्धांत हैं वो पार्टी से कहीं ऊपर है, और ये आपने साबित भी किया। लेकिन एक अंतिम सवाल मेरा ये कि अब आपका जो पूरा इलाका है जहां पर आरएलपी से आप जुड़े हैं, आरएलपी को आपने सपोर्ट किया है, आपके पीछे लाखों हजारों लोगों ने सपोर्ट किया है पार्टी को, अब क्या पिक्चर देखते हैं, क्या तस्वीर देखते हैं उस इलाके की जब आप पार्टी में नहीं हैं? देखिए, लाखों लोगों का सपोर्ट है, ये बात मानते हैं। मैं मिशनरी आदमी हूँ। 2 अप्रैल 1918 को मैं जेल गया था, महीने से ज्यादा मैं जेल में रहा था। तो मैं चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था। हालांकि मैं पूर्व प्रधान रहा हूँ, जिला परिषद का मेंबर रहा हूँ, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम का वाइस चेयरमैन रहा हूँ जी। उसके बावजूद भी जब कभी भी हुआ है तो मैंने इन वोटों और इन बातों का ज्यादा परवाह नहीं की। मैंने परवाह की तो न्याय की, संविधान के अनुसार जो प्रदत्त संविधान है, हमारे संवैधानिक अधिकार, और विशेष करके बहुजन समाज के लोगों पर आए दिन जुल्म होने के उसके मामलों में कई आंदोलन किए और आंदोलनों में सफलता पूर्वक किए। इसीलिए वो जो देखिए वोट यहाँ हम लोगों को तो एक बार वोट दिया, लेकिन हमारे लोगों ने जिंदगी भर दिया। सामान्य स्टेट से मैं पहली बार लड़ा हूँ आजादी के बाद। तो हम लोगों के वोट भी बड़ी संख्या में है। ये तो बराबरी का खेल है। अगर कोई भी पार्टी कोई भी होगा तो आगे सोच समझ करके निर्णय लेंगे। ये वोट तो बराबरी है, देंगे कोई हमें तो हम उसको भी देंगे। बिल्कुल उदयराम जी, ये एक आपकी एक अच्छी पहल रही है कि आपने यहाँ पर पार्टी को ज्यादा महत्व ना देते हुए आपने सिद्धांतों को महत्व दिया, आपने कानून को महत्व दिया। और जो उन 4 पुलिसकर्मियों को सरकार ने आनन फानन में सस्पेंड किया, उसकी भी आपने कहा कि वो भी ठीक नहीं है। बहरहाल पूरा ये जो मामला हुआ, वाकई जब आपने पहले मना कर दिया, आप वहां के जिले के अध्यक्ष हैं, उसके पास में दूसरा जिला है, और आपकी जो पूरी प्लानिंग या आपकी जो गणित वहां पर थी वो आपको, आप खुद कह रहे हैं कि आपको ठीक नहीं लग रहा था कि बेनीवाल जी वहां पर आए और आकर जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान वहां पर दिए, घोषणाएं जो चीज की, और उसके कुछ घंटों बाद में सरकार ने एक्शन भी लिया। तो जाहिर सी बात है यहां पर लगता है ऐसा ही है कि कहीं ना कहीं कानून से ऊपर या ब्यूरोक्रेसी से ऊपर यहां पर सियासत हावी रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सियासत तो हमेशा काम करने में बाधा ही बनती है और फिर निंदा भी करती है। पुलिस दोनों तरफ मारी जाती है। यहाँ लीलाराम का प्रश्न आता है, मैं लीलाराम के साथ खड़ा हूँ, मैं पुलिस के साथ खड़ा हूँ। जी जी। लीलाराम मेरी जाति का, लेकिन उसके साथ जो 2-4 जो लोग थे वो भी कोई पुलिस वाले थे, और पुलिस की जाति नहीं होती। तो अकेले लीलाराम का प्रश्न नहीं है, यहाँ पूरी पुलिस विभाग का, और पुलिस ने बहादुरी से काम किया है। और उस पुलिस की बहादुरी और आत्मरक्षा में जो मौत हो गई वो अलग बात है, लेकिन उल्टा भी रिजल्ट आ सकता था, पुलिस का भी कोई जवान शहीद हो सकता था। और ऐसी स्थिति में हम ये राजनीति वाले तो क्या ये पुलिस ने पहले गुंडा को पनपाया, अब ये गुंडे इनको मार रहे हैं। तो पुलिस तो दोनों ही पार्टियों के बीच में पिसने का काम कर रही है। इस राजनीति में कहीं भी पुलिस को कभी भी, हालांकि कमजोरियां भी रहती हैं पुलिस की, कुछ अच्छे इंसान है पुलिस में, और हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें पुलिस के सिवाय तो हम कोई भी तरीके का कुछ भी करें, भरोसा तो हमारा आखिर तक पुलिस पे ही करना है। तो बिल्कुल फाइनली भरोसा यहाँ पर पुलिस पर करना है, भरोसा यहाँ पर कानून पर करना है। और जाहिर सी बात है कि राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक नेताओं को भी ये नहीं होना चाहिए कि अपराध उस स्टेट में या हमारे हिंदुस्तान में अपराधपन पे, अपराधीपन पे, ताकि आम लोग परेशान हो। और यहाँ पर
कुल मिलाकर बिल्कुल साफ सुथरी छवि अगर होगी तो जाहिर सी बात है ना अपराध होगा ना अपराधी होगी। और इकबाल जिसके बारे में कहा जाता है पुलिस के लिए कि पुलिस का इकबाल हमेशा बुलंद रहना चाहिए, बिल्कुल बुलंद रहेगा भी और होना भी चाहिए। उदयराम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, और फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। नमस्कार।